आज हम पढ़ेंगे विश्व कवि रवींद्र। विश्व कवि रवींद्र में हम ये पढ़ चुके थे, हमने ये पढ़ा था ये यहाँ तक, तस्मिन् काले इदमेव कमरम सरा बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। इसके बाद शिक्षा पढ़ाना है, ठीक है। तो शिक्षा से देखेंगे, रवींद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रवींद्रस्य माने रवींद्र की, कौन सी विभक्ति? षष्ठी। प्राथमिकी शिक्षा माने प्राथमिक, शिक्षा माने प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। गृहे, गृहे में आ गई सप्तमी विभक्ति, एक ही मात्रा आती है, उसका मतलब में, घर में। एव माने ही, जाता माने हुई। रवींद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारंभत, माने शिक्षण जो था वो बंगला भाषा में प्रारंभ हुआ। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारंभत, मतलब शिक्षण जो था वो उनका काय में चालू हुआ? बंगला भाषा में। प्रारंभिक विज्ञानम संस्कृतम, मतलब प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत, और बोला है तो उसमें दिया था प्रारंभिक विज्ञान और संस्कृत, गणित मिति माने गणित, इति, इति माने ये, त्रयो माने तीन, पाठ्य विषया माने कि पाठ्य विषय, अभुवन माने थे। उनके कौन से तीन विषय थे? एक गणित, विज्ञान और विज्ञान, संस्कृत और गणित, ये तीन विषय पाठ्य विषय थे। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम समाप्तायाम बालका उत्तर कलिकत्ता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशमलभत, ठीक है। बोला है प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त करके, प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके बालक उत्तर कलिकत्ता नगर में, उत्तर कलकत्ता माने कि कलकत्ता की उत्तर, मतलब उत्तरी दिशा में, उत्तर कलकत्ता बोलेंगे उसे, उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके बालक ने उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। तदंतरम नॉर्मल विद्यालयम गतवान, तदंतरम माने उसके बाद, तदंतरम माने होता है उसके बाद, नॉर्मल विद्यालय में, गतवान माने गए, उसके बाद नॉर्मल विद्यालय में गए। परम माने लेकिन या परंतु कह सकते हैं, कुत्रापि माने कहीं भी, परंतु कहीं भी, मनो न रमते, इसमें मन नहीं, रमते माने लगा, कहीं भी मन नहीं लगा। एक बार फिर से देखो, तदंतरम नॉर्मल विद्यालयम गतवान माने उसके बाद नॉर्मल विद्यालय गए, परंतु कहीं भी मन नहीं लगा। सर्वत्र अध्यापिका नाम स्वेच्छाचरणम सहपाठिनाम तुच्छा रुचि अप्रियान स्वभावंश्च विलोक्य मनोनार्य में, सर्वत्र माने सभी जगह, अध्यापकों का स्वेच्छाचरण, स्वेच्छाचरण माने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, ठीक है। स्वेच्छा आचरण, अपनी इच्छा से उनका आचरण, और सहपाठियों की तुच्छ रुचि माने कि उनकी रुचि ना होना, बहुत कम रुचि होना, हाँ, और अप्रिय और स्वभावान, ठीक है, और अप्रिय स्वभाव, विलोक्य माने देख कर, मनोनरे में माने मन नहीं लगा। क्या बोला है कि सभी जगह अध्यापकों के स्वेच्छाचरण को देखकर और सहपाठियों के, साथियों की मतलब तुच्छ रुचि और अप्रिय व्यवहार को देखकर उनका मन नहीं लगा। अतः शून्यायाम घटिकायाम मध्यावकाशे अपि च एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते इसमें। अतः शून्यायाम घटिका माने समय, शून्य माने कह सकते हैं शून्य समय में, या फिर कह सकते हैं खाली घंटी में, है ना, खाली समय में, और मध्यावकाशे अपीचा, और मध्यावकाश बोलते हैं लंच जो होता है बीच में, ठीक है, उसको भोजन अवकाश के लिए, ठीक है। तो मध्य अवकाश में एकांत का जीवन बालक को
पसंद था। अतः खाली समय और मध्यावकाश भी बालक को पसंद, मतलब एक मध्यावकाश का एकांत जीवन जो था वो बालक को पसंद था। बालकस्य मना विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथ त्रिसप्त्य अधिका अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे सूनो रूप नयन संस्कार विधाय तं स्वेन सार्धमेव हिमालय मनयत। ठीक है, देखो यहाँ दिया है बालक का मन, ठीक है, बालकस्य मना माने बालक का मन विद्यालय में न लगने की वजह से, ठीक है, विद्यालयेषु न रमते, विद्यालय में नहीं लगता था, ठीक है, बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता है। इति माने यह, विचिंत माने सोचकर, यह सोचकर जनक देवेंद्रनाथ, उनके पिता देवेंद्रनाथ ने त्रिसप्त माने 73, ठीक है, त्रिसप्त 73 को बोलते हैं। और यहाँ दिया अष्टादश माने 18, अष्टादश माने 18, तो 1873 सतत में 1800 माने 1800, 100 माने सतत माने 100, तो 1800 में 73 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1873 ख्रीष्टाब्द माने ईस्वी में, 1873 ईस्वी में सूनो उपनयन संस्कार, उनका उपनयन संस्कार विधाय माने करवा कर, तम माने उनको, स्वयं माने अपने साथ, स्वयं सार्ध में माने अपने साथ ही, हिमालय मनयत माने हिमालय ले आए। एक बार फिर से देखो, बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता है, यह सोचकर पिता देवेंद्रनाथ 1873 ईस्वी को उनका उपनयन संस्कार करके उनको अपने साथ हिमालय ले आए। तत्र पितु संपर्केण बालकस्य मना स्वच्छताम भजत। तत्र माने वहाँ, पिता के संपर्केण माने संपर्क में रहकर बालक का मन स्वच्छता भजत माने कि शांत हो गया, या कह सकते हैं स्वच्छ हो गया, ठीक है, वहाँ पिता के संपर्क में बालक का मन स्वच्छ हो गया या शांत हो गया। तत्रस्य माने वहाँ के, भवन के, भवनस्य, ठीक है, पृष्ठभागे हिमाच्छादिता पर्वत श्रेणियाँ आसन। तत्रस्य माने वहाँ के, भवन के पृष्ठभाग में माने पीछे के भाग में, हिमाच्छादित, हिम माने होता है बर्फ, आच्छादित माने ढका हुआ, बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ आसन माने थी। तो बोला है वहाँ के भवन के पृष्ठभाग में यानी पीछे के भाग में हिमालय से बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ थीं। भवनाभिमुख, भवना अभिमुख, अभिमुख का मतलब सामने, ठीक है, भवन के सामने शोभनानी माने सुंदर, सुस्वाद्वलानी क्षेत्राणी राजन्ते। सुस्वादलानी माने है हरे भरे, क्षेत्राणी माने खेत, राजन्ते इस माने कि सुशोभित होते थे। भवन के सामने सुंदर हरे भरे, अन्न से भरे हुए या कह सकते हैं, ठीक है, सुंदर हरे भरे खेत सुशोभित होते थे। आगे बोला है अत्रस्य प्राकृतिक जीवनम बालकस्य मनो नितरामय रमयत, ठीक है, अत्रस्य माने यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को, नित्रा माने बहुत ज़्यादा, रमयम माने कि मोहित करता था या मतलब उसके मन को बहुत ही ज़्यादा खुश कर देता था। यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को बहुत प्रसन्न करता था। आगे बोला है जनको देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम नवीनया पद्धत्या पाठयति। जनको पाठयति इसमें बोला जनको देवेंद्रनाथ माने कि पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिवस माने कि प्रत्येक दिन नवीन पद्धतियों से पढ़ाते थे। जनक माने पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन प्रत्येक दिन नवीन पद्धतियों से पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली बालकाय रोचते। इसमें पिताजी की
पाठन शैली जो थी, पढ़ाने की जो शैली थी, पढ़ाने का तरीका, बालकाय माने बालक को, रोचते इसमें माने कि पसंद आता था। देखो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आए, बालकाय, रोचते इसमें रुच, वो वाला जो सूत्र है क्रुद्ध द्रुह रुच वाला, ठीक है। तो यहाँ बोला है पाठन, पिता की पाठन शैली जो थी वो बालक को बहुत पसंद थी। आगे बोला है कालांतर माने कि बाद में, हिमालय से प्रतिनिवृत्त माने कि वापस आकर, लौट कर, ठीक है। बाद में हिमालय से लौट कर पुनः विद्यालयीयाम शिक्षाम लेवे, पुनः उन्होंने विद्यालय की शिक्षा मतलब प्रारंभ की, लेवे मतलब शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी, कुछ भी कह सकते हैं। बाद में हिमालय से लौटकर पुनः उन्होंने विद्यालय की शिक्षा आरंभ कर दी।